हाँ, तो जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन बैंक को देखने वाले हैं। और कौन से क्वेश्चन बैंक को देखने वाले हैं? तो 2019 में पूछे गए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव को जुड़ जाइए और देखिए कि आप लोग आज के इस वीडियो में आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। देखिए 40 के 40 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर गेस के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे कि सर जी गेस क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, तो क्वेश्चन बैंक से बेटर कोई गेस नहीं हो सकता है। तो आप लोग जो है कम से कम 30 से 40 मिनट आप लोग अपना समय निकाल करके और इस क्वेश्चन बैंक को आप सारे विद्यार्थी अच्छे तरीके से कर लीजिए। और आप लोग आज के इस टेस्ट में आपको देखना है कि आप लोग इस 40 क्वेश्चन में आप लोग कितने प्रश्नों को सही करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। तो कृषि पर आधारित की बात करेंगे तो सीमेंट उद्योग हो जाएगा, जो कि कृषि पर आधारित नहीं है। तो कितने बच्चों का सही हुआ जी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आप सभी लोगों से क्या, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना बताइए कब हुआ था। WTO जो है इसकी स्थापना बतानी है कब हुई थी। तो WTO की बात करेंगे तो 1995 में। आप लोग मात्र आंसर देखते चलिए। मात्र आपको 20 मिनट के अंतर में 40 प्रश्न हम करा देंगे। ठीक है, मात्र आपको 20 मिनट में 40 प्रश्न आपको करवा देंगे। अगर आप लोग एक बार जो है किसी वीडियो को सुनते हैं ना, किसी वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा याद आता है। ठीक है बुआ, तो वीडियो देखना है। ठीक है, मात्र आप वीडियो 2x करके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, 2x करके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। आराम से 2 बार देखेंगे आप लोग को वीडियो, मतलब जो है आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है बताइए। तो याद रखिएगा ये आपको बिहार में है। ठीक है, ये आपको कहाँ है? तो बिहार में है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर है पीतल बनाया जाता है। तो पीतल जो बनता है ना, पीतल बताइए किससे बनता है। अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए पीतल किससे बनता है। तांबा से, जास्ते से, तांबा जस्ता दोनों, और तांबा जस्ता और टीन। बताइए पीतल किससे बनता है। चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो तांबा और जस्ता के मिश्रण से आपको पीतल बनता है। और पीतल की बात करेंगे तो ये आपका क्या है, तो ये आपको मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल क्या हुआ है, ये आपका मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आप सभी लोगों से 5 नंबर में कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो विनाशकारी भूकंप की बात करेंगे तो विनाशकारी भूकंप आपको 1934 में भारत में सबसे पहला जो भूकंप आया था हुआ, बहुत ज़्यादा विनाश किया था, बहुत ज़्यादा माल जाल की क्षति हुई थी। कब हो जाएगा हुआ, तो 1934 में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विद्यार्थी जी कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो 1934 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये वो रिवीजन क्लास है। ठीक है, रिवीजन क्लास है तो आप लोग आराम से आप लोग 2x कर लीजिए इस वीडियो को और देखते जाइए। ठीक है, 2x कर लीजिए इस वीडियो को और आप लोग देखते जाइए। 1977 के लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपको भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी, यानी कि इसमें से दोनों में से कोई आप लोग मारिएगा, ऑप्शन बी लगाइएगा। जनता पार्टी आप लोग लगा लीजिएगा, जनता पार्टी आप लोग लगा लीजिएगा, सही होगा। ठीक है, आप लोग लगा लीजिएगा जनता पार्टी, सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन बाबू अनिश, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म बताइए कहाँ हुआ था। क्वेश्चन है विद्यार्थी, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आप सभी लोगों से क्या, कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपको जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या पूछा गया, क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान बताइए कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। ठीक है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आप सभी लोगों से क्या, कि जवाहर, क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना लागू हुई बताइए। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी लगाइएगा, आप सभी लोगों का सही होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। तो 100 दिनों की व्यवस्था, क्या हुआ, 100 दिनों को 100 दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन ए
अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आप सभी लोगों से क्या कि लोकसभा 16वीं लोकसभा चुनाव में 16वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की सदस्यों की संख्या बताइए कितना था हुआ। महिलाओं की सदस्यों की संख्या बताइए कितना था, तो 61 को था। ठीक है बुआ, 61 था। कब पूछा गया, तो 16वीं लोकसभा चुनाव में। ठीक है बुआ, 16वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की संख्या की बात करेंगे तो 61 था। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राजमार्ग 7 जो है आपको सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, एकदम स्पीड में हम लोग चलते हैं बुआ, एकदम स्पीड में चलते हैं। अगर आप लोग इसको 2x करके देखना चाहें तो 2x करके देख सकते हैं, क्योंकि आराम से याद करना है। लास्ट में आप लोग को ये एग्जाम देने से पहले देख करके चल जाना है। ठीक है, एग्जाम देने से पहले आप लोग देख करके चल जाइएगा। पूछा गया कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक बताइए क्या है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है, तो ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, यानी कि सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सभी हो जाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, बताइए सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम में जो है आपको सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन यहाँ पर डी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोगों से क्या पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर क्या कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री बताइए कौन था। बांग्लादेशी अर्थशास्त्री आप सभी लोगों से पूछा गया कौन था, तो क्या हो जाएगा, प्रोमो यूनिस जो थे आपके जो है बांग्लादेशी जो अर्थशास्त्री थे, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया आप सभी लोगों से कि इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। विदेशी ब्रांड पूछा गया कौन नहीं है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, बताइए विदेशी ब्रांड कौन नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टाटा जो है ना, टाटा आपका जो है विदेशी ब्रांड नहीं है, टाटा। ठीक है, टाटा आपका विदेशी ब्रांड नहीं है, ऑप्शन डी। अगर आप लोग को आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिएगा। ठीक है, करते चलिएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, बताइए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। याद रखिएगा, ये हुआ था आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपको झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, बताइए प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा पूछा गया कौन नहीं है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत या कोयला। तो याद रखिएगा यहाँ पर जब भी पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर विद्युत क्या होगा, तो विद्युत आपका प्राथमिक ऊर्जा नहीं होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा विद्यार्थी जी। अगला देखिएगा, अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि दाल किस पौष्टिक का अंश स्रोत है, बताइए दाल किस पौष्टिक का अंश स्रोत है। तो यहाँ पर अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए तो प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है क्या 20 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगला यहाँ पर देखेंगे नेपा नगर, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नेपा नगर प्रसिद्ध है, बताइए नेपा नगर आप सभी लोगों से पूछा जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कागज के अखबार के लिए। ठीक है, कागज के अखबार के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आप सभी लोगों से कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, बताइए हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन है वो पूछा जाए आप सभी लोगों से किसने आरंभ किया, तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन था वो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। एकदम आराम से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, तो सेफ्टी लैम्प की बात करेंगे तो सेफ्टी लैम्प जो है इसका आविष्कार हेम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आप सभी लोगों से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आराम से देखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1919 ईस्वी में। और पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सभी लोग याद रखिएगा 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है, बताइए मंदार हिल किस जिले में स्थित है, तो बांका में। ठीक है, मंदार हिल जो है वो बांका में स्थित है। अगला देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह बताइए क्या है, तो कमल का फूल है। ठीक है बुआ, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछा जाए तो क्या है, तो कमल का फूल है। और हाथ का पंजा किसका है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है। ठीक है बुआ, कांग्रेस का आपको क्या है, हाथ का
पंजा है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का सॉरी कमल का फूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 16वीं लोकसभा चुनाव, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि 16वीं लोकसभा चुनाव में 16वीं लोकसभा चुनाव में किस वर्ष हुआ, बताइए। 16वीं लोकसभा चुनाव आप सभी लोगों से पूछा गया किस वर्ष हुआ था, तो ये आपको हुआ था 2014 में। और इस समय महिलाओं की संख्या, इस समय लोकसभा में, इस समय लोकसभा में महिलाओं की संख्या की बात करेंगे तो 61% था। ठीक है, वह 61 महिलाएं थी। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। देखिए, पटना में गोलघर पूछा गया किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के लिए ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आप सभी लोगों से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, विद्यार्थी जी याद रखिएगा, ये आपको 1885 में हुआ था। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो एहू होम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर होंगे। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आता हुआ, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए, आतंकवाद क्या है, तो आतंकवाद आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये क्या होगा, तो ये आपको मानव जनित आपदा है। ठीक है, मानव जनित आपदा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी पूछा जाए कि प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है, तो आतंकवाद हो गया। उसके बाद में आपका जो है जैसे कि मान के चलिए कहीं आग लग गया तो आग जनी हो गया, ये इस टाइप का जो कि मनुष्य के द्वारा किया जाता है वो प्राकृतिक आपदा नहीं होता। जैसे आतंकवादी क्या है, आतंकवादी मान के चलिए 500 आदमी को मार दिया तो थोड़ी कहेंगे कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आतंकवाद इज द राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि यंग यूरोप का संस्थापक बताइए किसने किया था, यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था, तो मेजनी किया था। और साथ ही साथ यहाँ पर याद रखिएगा कि यंग इटली पूछा जाए, अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी के द्वारा किया गया था। चलिए, बहुत बढ़िया विद्यार्थी जी, अब मात्र 9 क्वेश्चन रह चुके हैं। ठीक है, मात्र 9 क्वेश्चन रह चुके हैं। भारत में योजना आयोग का गठन बताइए कब किया गया था, भारत में योजना आयोग का गठन बताइए कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 मार्च 1950 ईस्वी को आपको योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा, इसको बदल करके इसका नाम बदल दिया गया और लास्ट में इसे नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, हुआ नीति आयोग कर दिया गया कब, तो 2015 में। ठीक है, नीति आयोग कर दिया गया। अगर आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन होते हैं विद्यार्थी, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जो होते हैं आपके योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, तो याद रखिएगा 1916 में आपको गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एकदम स्पीड में, एकदम क्या बोलते हैं ना, सुपर फास्ट तरीके से हम रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, सुपर फास्ट तरीके से हम रिवीजन करवा रहे हैं। ब्रह्मा समाज का स्थापना बताइए किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आपको ब्रह्मा समाज का स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होंगे। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन, मात्र अब लास्ट कितने क्वेश्चन बच चुके हुआ, तो आपके 5 क्वेश्चन बच चुके हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, ये कथन किसने कहा था, तो याद रखिएगा ये कथन आपको अब्राहम लिंकन, ये 200% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है हुआ, ये 200% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आप सभी लोगों से क्या क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बताइए कौन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपको बताना है कौन है, तो मुंबई ये हो जाएगा सही आंसर, मुंबई हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो यूरोप का मरीज बहुआ किसे कहते हैं, तो यूरोप का मरीज आप लोग फटाफट से बताएंगे यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो तुर्की को हम लोग यूरोप का मरीज कहते हैं। ठीक है वो, तुर्की को हम लोग क्या कहते हैं, यूरोप का मरीज कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है कि क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था, 2005 में। ठीक है, 2005 में भारत सरकार के द्वारा सूचना के अधिकार नियम को पारित किया गया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो कागज का आविष्कार आपको चीन में हुआ था। या पूछा जाए कि मुद्रण का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो इसका भी आविष्कार आपको चीन में ही हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। और लास्ट क्वेश्चन आज का ये लास्ट क्वेश्चन, और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने काली मिट्टी उपयुक्त, बताइए काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या बाजरा के लिए। तो काली मिट्टी बात करेंगे तो काली मिट्टी हो जाएगा किसके लिए बच्चों, तो कपास के लिए हो जाएगा। ठीक है, कपास के लिए हो जाएगा। आप सभी लोग आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। आप लोग
को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा है, एकदम फटाफट से रिवीजन हुआ है, तो आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्लास को शेयर करके क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।